हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं जीएसटी के सभी अपडेट्स और कॉन्सेप्ट्स की। तो आज बात एक ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट पर जिसका इंपॉर्टेंस छुपाने से भी नहीं छिप सकता। जी हां दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जीएसटी के सबसे लेटेस्ट एमनेस्टी स्कीम पर, जिसमें से एमनेस्टी टुवर्ड्स रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टॉपिक पर हमने पिछले हफ्ते ही बात की थी। और अब आज हम बात करेंगे जीएसटी एमनेस्टी टुवर्ड्स डीम्ड विड्रॉवल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर बीइंग इशूड अंडर सेक्शन 62 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपने टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये असेसमेंट ऑर्डर होती क्या है। तो असेसमेंट ऑर्डर टैक्स अथॉरिटी से इशू किया गया ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी रीडिटरमाइन होती है। मतलब आसान भाषा में कहे तो अगर टैक्स अथॉरिटीज को ऐसा विश्वास हो जाए कि टैक्स पेयर ने गलत टैक्स अमाउंट पे किया है या फिर एक्सेसिव आईटीसी क्लेम किया है, तो इस केस में टैक्स अथॉरिटीज असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देती है। परंतु अगर टैक्स पेयर उस असेसमेंट ऑर्डर को कुछ रीजंस की वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन या फिर अन्य कोई, तो इस सिचुएशन में टैक्स पेयर्स जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकते हैं और टैक्स अथॉरिटी से आया हुआ असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर सकते हैं और फिर टैक्स अथॉरिटी से अन्य कोई एक्शन नहीं की जाएगी। परंतु दोस्तों, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए हमें एलिजिबल होना काफी जरूरी है, तो इसकी एलिजिबिलिटी चेक करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे हमारे एक्सपर्ट्स ने दो कंडीशन में डिवाइड किया है, जहां पहले कंडीशन में अगर सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 62 ऑफ 1 के अंडर इश्यू हुए असेसमेंट ऑर्डर के तहत रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑर्डर इश्यूएंस के बाद 30 दिन में नया रिटर्न फर्निश नहीं किया हो, तो वो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को अवेल करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और दूसरे कंडीशन में अगर असेसमेंट ऑर्डर 28 फरवरी 2023 से पहले इश्यू की गई होगी, तो वो भी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अवेल करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा दोस्तों। बस इसके लिए उस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कि नंबर 1, उसे 30 जून 2023 तक वैलिड रिटर्न फर्निश करना होगा, और सेकंड कंडीशन, उसे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 ऑफ 1 और 47 के तहत जो भी इंटरेस्ट और लेट फीस पेएबल है, वो लेट फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तभी वो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 का लाभ ले सकता है दोस्तों। परंतु क्या लगता है दोस्तों, अगर आप पर जीएसटी नॉन कॉम्प्लायंस की नौबत आए ही ना, तो आपको ऐसे स्कीम्स वगैरह पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप कर पाओगे अपना 100% फोकस अपने बिजनेस पर। बस इसके लिए आपको जीएसटी हीरो के जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आईटीसी रिकंसिलिएशन, इनवॉइसिंग जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करना होगा, जो आपका जीएसटी कॉम्प्लायंस 100% एक्यूरेट रखने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ऐसे शुभ कामों के लिए देर किस बात की, जल्दी से स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, रुकने का वक्त आ गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और डेफिनेटली ये वीडियो आपके टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी कुछ खास कंटेंट लेकर। तब तक आप आराम कीजिए, अपनों का, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए और बाकी जिम्मेदारी जीएसटी हीरो पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया।